क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊं जिससे आप अपनी एआई वीडियोस के लिए मिनट्स में सारी इमेजेस बना लो। अब इमेज जनरेशन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, थोड़ी देर बाद आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। पर बार बार ऐसा करने में हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। मैं तो फिर से थक गई। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपके घंटों के काम को मिनट्स में बदल देगा। और मजे की बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी, बस इस वीडियो को लाइक कर दो और ये जो आपके सामने हाइप का बटन आ रहा है इस पे भी जरूर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखवा रखी है जिसकी मुझे इमेजेस जनरेट करनी है। मैंने यहाँ पे सिंपली ChatGPT को कहा एक शॉर्ट स्टोरी लिख कर दो और उसे सीन्स में डिवाइड करके हर सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट्स भी दो। सीन्स डिवाइड करने के बाद प्रॉम्प्ट्स मुझे एक साथ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मेरी शॉर्ट स्टोरी एक एक सीन में डिवाइडेड मिल चुकी है। यहाँ पे सारे सीन्स डिवाइडेड हैं। यहाँ पे टोटल 7 सीन्स हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीन 1 का, सीन 2 का, सीन 3, सीन 4 और ऐसे ही करके यहाँ पे सीन 7 तक मेरे पास सारे प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। तो अब हमारे पास में हमारी इमेजेस को जनरेट करने के लिए सारे प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्रोम पे आना है और फिर यहाँ पे हमें सर्च करना है ऑटोविस्क। और फिर यहाँ पे आपको ये वाली जो वेबसाइट दिख रही है क्रोम वाली, इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिंपली ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये सेम चीज आप अपने फोन में भी कर सकते हो। आप अपने फोन में भी इस टूल को यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं विस्क पर। यहाँ पे सिंपली वापस से गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे विस्क एआई और फिर ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे सामने विस्क एआई का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली एंटर टूल कर देना है और यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम यहाँ पर हमारी जो स्टोरी थी उसके एक एक प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते थे, फिर इसको लेकर आते थे हमारे टूल पर, फिर यहाँ पे पेस्ट करते थे। देन यहाँ पे से जनरेट करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करते थे हमारी इमेज का जनरेट होने का, जिसमें हमारी एनर्जी और हमारा टाइम दोनों वेस्ट हो जाता था। और इतने से काम को करने में हमें कम से कम भी 1 से 2 घंटे लग ही जाते थे, क्योंकि कभी कभी जनरेशन प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी इमेजेस सही नहीं बनती थी, तो हमें और ज्यादा उसको रीजनरेट करना पड़ता था, बार बार उसे बनवाना पड़ता था। तो इसका ये वाला सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें हम हमारे कैरेक्टर की जो इमेजेस हैं उनको पेस्ट करेंगे, उनको अपलोड करेंगे, ताकि हर एक सीन के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो एकदम कंसिस्टेंट रहे। तो उसके लिए हम वापस से यहाँ पे ChatGPT पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम ChatGPT का इंस्ट्रक्शन देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है मुझे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट्स दो। इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें नाम दो और उनके कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट्स दो। अब इसको यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो है लाल जी। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे विस्क एआई पे। ये जो हमारा पहले वाला प्रॉम्प्ट है इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम इस वाले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम इसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके एस्पेक्ट रेशो को चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा एस्पेक्ट रेशो में चाहिए। मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देती हूँ और अब हम इसको यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। जब तक ये जनरेट हो रहा है हम यहाँ पे वापस से ChatGPT पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है उसको कॉपी करना है, वापस से यहाँ पे विस्क पे आ जाना है और यहाँ पे से पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने 2 इमेजेस बनकर आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो दोनों इमेजेस हैं ये दोनों इमेजेस काफी अच्छी हैं और ये दोनों ही इमेजेस रियलिस्टिक है। ये देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको रियलिस्टिक नहीं चाहिए और आप यहाँ पे कोई दूसरा स्टाइल चूज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा है और 3D पिक्सा स्टाइल इमेज ऑफ, और फिर यहाँ से जो प्रॉम्प्ट हमें ChatGPT ने दिया था वही लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे सामने 2 इमेजेस आई हैं और इस बार जो इनके स्टाइल हैं
वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे रियलिस्टिक था और यहाँ पर ये 3D पिक्सार हो चुका है। आप अपनी वीडियो जिस भी स्टाइल में बनवाना चाहते हो, आपको सिंपली बस अपने कैरेक्टर्स के आगे वो चीज मेंशन करनी है और आपके कैरेक्टर्स उसी अकॉर्डिंग, उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग जनरेट भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट स्टाइल के बनाए हैं। राहुल वाला जो डिस्क्रिप्शन है, इससे हम रियलिस्टिक ही रहने देते हैं और इसे वापस से जनरेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारे सामने एक और कैरेक्टर है, हम उसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका है। अब हमें इन दोनों में से जो भी अच्छी लग रही है उसे हम सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें इनमें से जो भी सही लग रही है इमेज, हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस वाली इमेज को डाउनलोड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम हमारा लास्ट जो कैरेक्टर है उसे भी यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारी इमेज बनी है हमारे थर्ड कैरेक्टर की, वो भी एकदम परफेक्ट बनी है और इसकी क्वालिटी देखो आप। अब इसे भी हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे पास में यहाँ पे मेरे तीनों कैरेक्टर्स की इमेजेस आ चुकी है। हमें सिंपली यहाँ पे अपलोड इमेज पे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से हमारे कैरेक्टर की इमेजेस को अपलोड करते जाना है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इमेज अपलोड हो गई है। फिर यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सेकंड जो कैरेक्टर है उसको भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड कैरेक्टर भी अपलोड हो चुका है और ऐसे ही करके यहाँ पे हम एक और प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है उसको भी अपलोड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट टिक आ रहा है, यानी ये वाली इमेज अच्छे से यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे भी राइट टिक आ रहा है, तो ये वाली इमेज भी अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे भी हमारा राइट टिक आ चुका है, यानी कि हमारी जो तीनों इमेजेस हैं वो यहाँ पे अच्छे से अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सीन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो लिखने हैं आप वो भी लिख सकते हो जो आपके सीन है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने हमारी जो स्टोरी थी उसको चैट जीपीटी ने सीन्स में डिवाइड करके दिया था, तो आप यहाँ पे चाहो तो अपने सीन्स को भी लिख सकते हो एक एक करके। पर यहाँ पर हम ऑटोमेशन वाला वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बार बार कॉपी पेस्ट करने वाला काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप अपनी स्टाइल भी चूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप उसे टेक्स्ट के थ्रू लिख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हो, उसकी कोई भी रेफरेंस इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा स्टाइल लिख दिया है कि मुझे किस स्टाइल में मेरी इमेजेस चाहिए और यहाँ पे हम इसे जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टाइल भी चूज हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें हमारा ऑटो विस्क का एक्सटेंशन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे सामने हमारा एक्सटेंशन ओपन हो चुका है। अब ये डिफरेंट लैंग्वेज में है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो और आप चाहो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे इंग्लिश चूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसका ये जो क्लासिक वाला मॉडल है इसको चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारे प्रॉम्प्ट्स को लिखना है। अब एक चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि इस टूल के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग है जिसमें यहाँ पे हम जब प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे तो उसमें अगर एक लाइन का भी गैप होता है तो वो एज सेकंड प्रॉम्प्ट में काउंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा प्रॉम्प्ट 1 है, सीन 1 का, इसको हम कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को एंटर करके ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे आ चुका है एक लाइन का गैप, तो अब ये एज सेकंड प्रॉम्प्ट इसको कंसीडर करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं लाइन छोड़ के और वापस एक और प्रॉम्प्ट पेस्ट करती हूँ तो वो उसको एज थर्ड प्रॉम्प्ट कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को पैराग्राफ्स में ही लिखो और जो आप सेकंड लाइन में लिखो वो आपका सेकंड प्रॉम्प्ट हो। अब यहाँ पे वापस से चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, आकर हमारे इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करके और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और ऐसे ही करके हमें हमारे सारे सीन्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने मेरे सारे प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर दिया है। अब इसे सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमसे 2 चीजें पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और रन ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे ही क्लिक कर देती हूँ क्योंकि ये इसी प्रोजेक्ट की इमेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे से क्लिक कर रही हूँ
और अब आपको क्या करना है, आपको बस अपनी कुर्सी पे बैठे रहना है और यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस ये एआई टूल खुद ही जनरेट करेगा। ये सारे प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस करेगा और उससे आपकी इमेजेस को जनरेट करेगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इमेज है, इसके अंदर वही अंकल जी हैं जो हमने रेफरेंस इमेज में दिए थे और ये काफ़ी रियलिस्टिक और अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसका सेकंड इमेज देखते हैं जो इसने हमें बना के दिया है। अब यहाँ पर ये वाला जो इमेज है ये इतना अच्छा नहीं बना है, पर ये वाला जो इमेज है वो एकदम परफेक्ट बना है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो एग्जैक्ट हमारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जनरेट हुई है। फिर यहाँ पर ये वाली इमेज देखें तो यहाँ पर भी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने हमारी रेफरेंस इमेज में दिया था। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हमारा जो ये वाला कैरेक्टर है वो एग्जैक्ट सेम है और यहाँ पे इसके कुछ और फ्रेंड्स भी मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम इस वाले सीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने कुछ इमेजेस आई है, पर ये वाली इमेज इतनी परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस वुमेन के 3 हाथ दे रखे हैं। अगर आप इसको क्लियरली देखो तो यहाँ पे इसके 3 हाथ दे रखे हैं। अब इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे और इस वाली इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो इमेज बनी है ये एकदम परफेक्ट बनी है। अब इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम इस वाली इमेज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है जैसा हमने रेफरेंस इमेज में दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी है वो किस लेवल तक मैच कर रही है। और अगर रियलिस्टिक स्टाइल में ये इस लेवल तक हमारे कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख रहा है तो कार्टून स्टाइल, एनिमे स्टाइल में तो ये आपके कैरेक्टर को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देगा। आपको हर एक सीन में एकदम कंसिस्टेंट कैरेक्टर मिलने वाला है। और ऐसे ही करके यहाँ पे मेरे सातों के सातों सीन्स जनरेट हो चुके हैं। अब इनमें से मुझे जो भी अच्छा लगे मुझे सिर्फ उन्हें सिलेक्ट करना है हमारे पीसी से, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे जनरेशन हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस अपने आप डाउनलोड भी हो चुकी है। हमें इसे पर्सनली जाके एक एक डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पीसी में से चेक करना है, सिलेक्ट करना है और यूज करना है। तो देखा आपने, हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है और यहाँ पे हमें कोई भी क्रेडिट्स खरीदने की, पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी बिल्कुल फ्री में वर्क कर रहा है। अब हम एआई यूज कर रहे हैं तो हार्ड वर्क क्यों करना, स्मार्ट वर्क करते हैं और हमारे घंटों के काम को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करने हैं और बस अपनी कुर्सी पे रिलैक्स होके बैठ जाना है। आपकी सारी इमेजेस ये ऑटोमेशन टूल अपने आप बना कर देगा, वो भी एकदम परफेक्ट और कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और न्यू एआई हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।